रियल मैड्रिड प्लेयर्स इसलिए सेल नहीं कर रही क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। रियल मैड्रिड एक नया स्क्वाड बना रही है एंड इस रिबिल्डिंग वाले फेज में ना इट्स ऑब्वियस कि जब कोई आएगा तो भाई किसी ना किसी को जाना पड़ेगा क्लब से। एंड ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है मैड्रिड में। रिसेंटली रॉड्री और डियोमेंडे की रूमर्स चल रहे हैं भाई, डील कभी भी साइन हो सकती है, मे बी पुश कर रही है मैड्रिड। डियोमेंडे के लिए तो पुश कर ही रही है, मे बी सैटरडे तक ये न्यूज़ आ जाए। सो रॉड्री के लिए भी ऑफिशियली अप्रोच कर दिया रियल मैड्रिड ने। सो यार स्क्वाड में भाई स्पॉट्स तो उतने ही रहेंगे यार, सो ऑब्वियसली कि किसी ना किसी को जाना ही पड़ेगा वहाँ से। फिर तुम्हारा वेज स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा एंड कंपटीशन भी होगा भाई प्लेयर्स में। ये कुछ रीजंस है यार। एंड आज देखते हैं ना कि क्यों जरूरत पड़ गई यार मैड्रिड को, क्यों जरूरत पड़ गई प्लेयर्स बेचने की। रिसेंटली गोंजालो गार्सिया चला गया क्लब से, फुलम ज्वाइन कर दी उसने। 40 मिलियन यूरोस का ट्रांसफर फीस एक्सेप्ट कर दिया रियल मैड्रिड ने। एंड दिस इज वन ऑफ द मैनी साइनिंग्स टू कम, मे बी भाई ये चीज़ हो सकती है। एंड यार काफ़ी रीजंस रहे हैं इसके पीछे। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइनेंशियल प्रेशर तो भाई कोई इशू नहीं है। पिछले एक साल में रियल मैड्रिड ने 1.2 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू किया है। एंड अभी रिसेंटली अपने जो अकेडमी प्लेयर्स को सेल करके रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट 200 मिलियन टच कर दिया है वहाँ पे। भाई लिस्ट भरी पड़ी है, तुम्हारे निको पाज, आपका जीजी इस लिस्ट में इंक्लूड हो गया है। भरी पड़ी लिस्ट है। रियल मैड्रिड ने आई थिंक अराउंड 15-16 के अराउंड कुछ अकेडमी प्लेयर्स बेच दिए हैं। एंड अभी आई थिंक एक और प्लेयर जाने वाला है फुलम। सो भाई प्रॉफिट किया है मैड्रिड ने। सो डेफिनेटली पैसा इशू नहीं है, इशू है स्क्वाड रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो ला लीगा ने लगाई है। किसी भी टीम को सिर्फ 25 प्लेयर रजिस्टर करने के अलाउ होते हैं। सो मैड्रिड के पास 30+ प्लेयर्स थे वहाँ पे, 35 के अराउंड थे यार, इसीलिए ये 15 अकेडमी प्लेयर्स सेल करने की जरूरत पड़ गई। एंड जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा भाई 25 प्लेयर्स ही तुम्हारे स्क्वाड में होंगे वहाँ पे। ये कुछ रीजंस रहे हैं जो रियल मैड्रिड बार बार पुश कर रही है कि लेट अकेडमी प्लेयर्स लीव, लेट यंगस्टर्स लीव। एंड ना सिर्फ यंगस्टर्स भाई, कुछ तुम्हारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी जाएंगे जब कोई नया एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में आएगा। एंड इसके साथ ना एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रियल मैड्रिड का वेज स्ट्रक्चर। पेरेज ने पिछले कुछ डेकेड्स में ना सिर्फ एक ही चीज़ मेंटेन रखी है रियल मैड्रिड में, वो है वेज स्ट्रक्चर। कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है, ये चीज़ दिस इज़ द मोटो ऑफ रियल मैड्रिड जो पेरेज ने बनाया है वहाँ पे। यही कुछ डिफरेंसेस है जो विनी के साथ भी चल रहे हैं। एंड ये इशू फेस कर रही है रियल मैड्रिड रिसेंटली। एंड इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ना कुछ कदम हमें उठाने पड़ेंगे, जैसे हमारे डियोमेंडे या रॉड्री क्लब में आते हैं। सो डेफिनेटली भाई कोई बड़े प्लेयर वहाँ क्लब से जाएंगे। एंड एक और रीज़न जो मैं बताना चाहता हूँ वो है भाई ट्रांसफर बजट। एट लास्ट भाई पैसा कुछ मैटर तो करता ही है यार। तुम्हें 120 मिलियन के अराउंड तुम पे करोगे डियोमेंडे के लिए, 70-80 तक मे बी 70-80 तक जा सकती है रॉड्री की डील। सो यार जब तुम इतना ट्रांसफर पे कर रहे हो किसी प्लेयर्स के लिए, तो डेफिनेटली यार एक प्रॉपर ट्रांसफर डील यही बोलती है कि जब तुम सेल कर रहे हो तो तुम बाय भी करो। सो ये एक जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रियल मैड्रिड ये चीज़ कर रही है, दैट इज मच अप्रिशिएटेड। एंड अब आते हैं भाई प्लेयर्स पे। गोंजालो गार्सिया से ही शुरुआत कर लेते हैं यार। प्लेयर चला गया भाई विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा था कि मैं गोंजालो गार्सिया के फ्यूचर पे बात करूंगा कि किस तरह से मैड्रिड फाइट कर रही है फुलम से, कि क्योंकि फुलम चाह रही थी गोंजालो गार्सिया को साइन करना विद ऑल राइट्स, 100% राइट्स चाहिए थे उन्हें प्लेयर के। मैड्रिड ये चीज़ नहीं कर रही थी। कल तक मैड्रिड ये चीज़ नहीं, सॉरी आज तक मैड्रिड ना ये चीज़ नहीं कर रही थी। मैड्रिड बोल रही थी कि हम 50% राइट्स रखेंगे प्लेयर के। अकेडमी का प्लेयर है भाई, 22 साल का है, आगे जाके पता नहीं क्या ताड़-फाड़ कर दे वहाँ पे। सो मैड्रिड का कुछ राइट्स होने चाहिए प्लेयर के। लेकिन आउट ऑफ अ सडन ना पता नहीं कैसे ये न्यूज़ आ गई यार एकदम से कि मैड्रिड ने एग्री ही कर दिया भाई। एग्री होगी ये डील यार। 40 या 42 मिलियन यूरोस की डील हुई है। यूरोस की डील हुई है। सो 100% राइट्स भाई दे दिया मैड्रिड ने कि ले जाओ गोंजालो गार्सिया को। एंड इस गोंजालो गार्सिया की डील ने ना भाई बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। कुछ प्लेयर सेफ महसूस कर रहे होंगे वहाँ पे, जैसे हमारा एंड्रिक है, उसे पता है कि जीजी चला गया तो भाई मैं सेफ हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैड्रिड ब्लैंक तो नहीं होगी वहाँ पे, बिना किसी स्ट्राइकर के तो मैड्रिड नहीं जाएगी। एंड एक जो प्रो है ना इस डील का, वो ये है कि रियल मैड्रिड अब एक स्ट्राइकर के लिए जाने वाली है। दैट इज हैपनिंग यार, वो चीज़ होने वाली है। एंड इस वीडियो से जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ी भी थी रिपोर्ट कि पेरिस प्लान कर रहा है टू ब्रिंग ऑन अ प्रॉपर नंबर 9 टू रियल मैड्रिड। सो वो चीज़ हो सकती है। सो भाई तुम बुरा तो लगा यार जीजी के लिए, क्योंकि प्री सीजन में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था लॉन्डे ने। सो प्लेयर चला गया भाई, पता नहीं इसके बाद और क्या होने वाला है।
अगले प्लेयर पे आते हैं भाई, चुआमेनी। सो रॉड्री के आने से ना एक चीज़ तो कन्फर्म है, मैं दो प्लेयर्स के साथ में बात करूंगा भाई, कामाविंगा एंड चुआमेनी, इन दोनों की बात करते हैं। एक प्लेयर तो कन्फर्म जाएगा भाई, 100% जाने वाला है एक प्लेयर, एज सुन एज रॉड्री की डील तुम्हारी साइन होती है। एंड ना वो प्लेयर कामाविंगा नहीं होगा, क्योंकि कामाविंगा, तुम स्टबन बोल दो कामाविंगा को या तुम कुछ भी बोल दो यार, कामाविंगा नहीं जाना चाह रहा रियल मैड्रिड से। मतलब एट लास्ट अगर बात आ जाए ना इस पे, मैड्रिड पुश भी नहीं कर रही, मैड्रिड ना चुआमेनी को पुश कर रही है जाने के लिए, ना कामाविंगा को पुश कर रही है। लेकिन सिचुएशन जो बन जाएगी ना यार, अभी करंटली चुआमेनी 300K प्लस ले रहा है रियल मैड्रिड में वीकली, और एनुअल वेजेस उसकी आई थिंक 13 या 14 मिलियन तक चली जाती है। सो तुम इमेजिन करो रॉड्री तुम्हारे क्लब में आ रहा है, एंड रॉड्री ऑलरेडी आई थिंक 250K की अराउंड उसकी वीकली वेजेस है वहाँ पे, एंड एनुअली भी उसकी 12 के अराउंड वो ले रहा है वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी में। सो यार टफ हो जाएगा यार, दो सेम ही प्रोफाइल के प्लेयर को मेंटेन करना टफ हो जाता है भाई, क्यों 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 टफ नहीं होगा यार। एंड सेकेंडली तुम्हें 2 नंबर 6 क्यों चाहिए एक टीम में? ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मोरिनियो है हमारे पास जो कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाने वाला है, लेकिन यार फिर भी यार मोरिनियो को 2 नंबर 6 नहीं चाहिए भाई। मोरिनियो 1 नंबर 6 के साथ कामाविंगा या वेलोडी को खिला लेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है। बर्नार्डो सिल्वा भी है वहाँ पे, तुम्हारा अर्नोल्ड है जो उस प्रोफाइल में फिट कर सकता है, उस पार्टनरशिप को फिलअप कर सकता है वहाँ पे रॉड्री के साथ मिड में। सो तुम क्यों रखोगे भाई वहाँ पे चुआमेनी और रॉड्री के साथ? कोई भी चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस कि रॉड्री के आने से ये चीज़ हो सकती है। एंड कामाविंगा को मैड्रिड पुश नहीं कर रही है, चुआमेनी को भी पुश नहीं कर रही है, लेकिन आउट ऑफ जो रूमर्स जो रिपोर्ट्स है सारी, वहाँ से ना डील्स जो होने वाली है ना सारी, जो ट्रांसफर्स आएगी, जो अप्रोच करेंगे क्लब्स, वो भाई चुआमेनी को ही करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड शांत है, पिछले महीने से ले लो तुम, 1 महीने से शांत है यूनाइटेड, लेकिन अगर रॉड्री आता है ना तो भाई चुआमेनी डेफिनेटली जा रहा है क्लब से, क्योंकि कामाविंगा नहीं जा रहा, कामाविंगा नहीं जाएगा। एंड एट लास्ट जब प्लेयर पे बात आएगी ना कि यू हैव टू गो, तो भाई वहाँ पे कामाविंगा मना कर देगा और चुआमेनी बोलेगा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। सो ये सिचुएशन भाई, इतनी सी बात है। सो 80% चांसेस है भाई चुआमेनी के जाने के, मेरे लिए तो, मेरे अकॉर्डिंग। कामाविंगा के मैं 50-50 बोलूँगा, मैं इससे ज़्यादा कामाविंगा को नहीं बोलूँगा, क्योंकि कामाविंगा रुकना चाह रहा है, एंड ना थोड़ी तुम्हारी वर्सेटिलिटी लेके आ जाता है कामाविंगा। कुछ वैसी सिचुएशन में अगर हमारे इंजर्ड हो जाते हैं प्लेयर, तो लेफ्ट बैक तक तुम्हारा कामाविंगा खेल सकता है, वो कैरी अच्छी कर सकता है बॉल तुम्हारी कामाविंगा एज कम्पेयर टू चुआमेनी। एंड चुआमेनी की को हम नहीं करेंगे मिस यार रॉड्री के आने से, क्योंकि वो कंट्रोल आ जाएगा, बैकलाइन हमारी ऑलरेडी स्ट्रांग होगी। सो भाई दैट माइट हैपन यार। सो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट प्लेयर पे, फ्रैंको मैस्ट्रेटानो। एंड यार इस प्लेयर पे भी सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर आ रहा है ना डियोमेंडे, वो सेम प्रोफाइल का है, वो राइट विंगर है। चलो ठीक है, बोलते हैं प्लेयर्स की ये नेचुरली लेफ्ट विंगर है, लेकिन चलो खेला है भाई डियोमेंडे, राइट विंगर खेला है। एंड फ्रैंको की तो भाई ये प्रॉपर प्रोफाइल है। एंड जो रिसेंटली रूमर चल रहे हैं रिवर प्लेट के साथ फ्रैंको के, उसका पुराना क्लब है वो, कि वो वापस बुलाना चाह रहे हैं प्लेयर को। मैड्रिड ने डोर्स क्लोज कर दिए हैं कि नहीं, प्लेयर सेल तो नहीं होगा, लेकिन लोन की पॉसिबिलिटी वहाँ पे है। मैड्रिड बोल रही है तू लोन पे चला जा, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग ना, बैक टू बैक ट्रॉफी सीजन के जाने के बाद, आफ्टर सो लॉन्ग मोरिनो के अंडर ना ये चीज़ हुई है मैड्रिड में कि हमारे पास ना स्क्वाड डेप्थ है, हर एक पोजीशन पे स्क्वाड डेप्थ है हमारे पास। एंड राइट फ्लैंक में अगर तुम्हारा ये चला जाता है तुम्हारा मैस्ट्रेटानो, सो यार रॉड्रिगो इंजर्ड पड़ा है, तो ना तुम्हें डिपेंड इन्हीं प्लेयर्स पे रहना पड़ेगा, ब्राहिम डियाज, रॉड्रिगो, एंड वेलवर्डे प्रेफर कर देता है वहाँ पे खेलना, गुलर भी खेल लेता है राइट साइड। सो यार तुम देख रहे हो ना कि प्रॉपर एक राइट विंगर हमारे पास फिर से नहीं होगा वहाँ पे, जो विड्थ एक प्रॉपर राइट विंगर ला के दे सकता है ना, वो ये चीज़ ये प्लेयर्स नहीं ला के दे पाएंगे। एंड एज सुन एज डियोमेंडे की साइनिंग होती है ना, तो भाई तुम ले लो भाई, 50% ही बोलूँगा मैं, इससे ऊपर मैं फिर भी नहीं जाऊँगा कि लोन आउट हो सकता है तुम्हारा फ्रैंको मैस्ट्रेटानो। लेकिन मोरिनो ने तो कंफर्म बोल दिया है, प्री सीजन के बाद तो मोरिनो ने बोल ही दिया है कि फ्रैंको ये वो बंदा है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया प्री सीजन में। सो चांसेस 50-50 है कि डियोमेंडे के आने के बाद ये प्लेयर लोन पे जा सकता है। अब भाई जो नेक्स्ट प्लेयर है ना यार, इस प्लेयर का सागा ना यार, ये भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, विनी जूनियर। एंड जो रिपोर्ट्स आ रही है ना डे आफ्टर डे यार, वो ना मतलब कल तक एक मैड्रिड फैन ये बोल सकता था कि भाई विनी नहीं जाएगा क्लब से, विनी क्लब से जाएगा नहीं। चल मोरिनो तो पुश ही कर रहा है कि नहीं, सॉरी पुश नहीं कर रहा, मोरिनो को तो चाहिए विनी। मोरिनो ने बोल दिया है रियल मैड्रिड को भी कि आई वांट विनी एट एनी कॉस्ट, विनी को रिटेन कर दो। काफ़ी गिव अप वहाँ पे मैड्रिड को भी करना पड़ेगा, काफ़ी वे स्ट्रक्चर अपने
वेज बिल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि विनी का जो सागा चला है ना यार, एंड अभी रिसेंटली मुझे जो पता चला रिपोर्ट से वो ये है कि विनी डिमांड कर रहा है 80 मिलियन साइन ऑन बोनस। साइनिंग बोनस चाहिए भाई विनी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, 80 मिलियन मांग रहा है विनी। एंड जो 50% इमेज राइट्स रियल मैड्रिड के पास है विनी के, विनी वो भी एक्सटेंड करना चाह रहा है। विनी बोल रहा है मुझे 80% राइट्स भी चाहिए। सो इस पे ना मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे पास प्लेयर्स है यार, एम्बापे है, सॉरी, एम्बापे का 90% अपने पास है राइट्स उसके, 10% राइट रियल मैड्रिड रखती है। क्रिस्टियानो भी था हमारे पास, आई थिंक क्रिस्टियानो 60-40 के रेशो पे चलता था। 60% राइट्स क्रिस्टियानो के पास अपने थे, 40 रियल मैड्रिड के थे। सो ना सोच के लगता है कि यार विनी के साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि 50% राइट्स मैड्रिड के पास है विनी के इमेज राइट्स। सो यार सोच के तो लगता है कि यार बुरा हो रहा है विनी के साथ, भाई राइट्स तो ज़्यादा मिलने चाहिए विनी को, या फिर पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। लेकिन यार फॉर अ मिनट तुम ये इमेजिन करो ना यार, क्योंकि एम्बापे भाई वर्ल्ड कप जीत के आया था रियल मैड्रिड, क्रिस्टियानो वन ऑफ द बेस्ट सीजन दे के आया था 2008 का। वो सीजन हर एक फुटबॉल प्लेयर की ड्रीम है, जो कोई दे भी नहीं पाया आज तक। सो तुम इमेजिन करो ना, वो बंदे स्टार बन के आए थे भाई रियल मैड्रिड। सो कोई इशू नहीं था वहाँ पे उनको अपने इमेज राइट शेयर करने में। विनी तो भाई मैड्रिड में ही बना है, एंड जो विनी डिमांड कर रहा है ना इमेज राइट्स, विनी बोल रहा है मुझे 50 से ऊपर चाहिए, 80% राइट्स चाहिए मुझे। भाई मैड्रिड क्यों देगी तुझे 80% राइट्स? जो तेरी इमेज राइट्स है वो मैड्रिड ने दिए भाई तुझे, तू मैड्रिड में ही तो बना है। 2018 में क्या था विनी? विनी क्या था तुम्हारा? बेंच वार्मर था विनी यार, क्या हाल थे विनी के यार। थैंक्स टू करीम बेंजेमा भाई, जिस बंदे ने इस प्लेयर को डेवलप करवाया थोड़ा। थैंक्स टू रियल मैड्रिड, जिसने कोई एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाया इस प्लेयर पे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं लाई इस प्लेयर की, एंड इसको टाइम दिया, इसको हर चीज़ दी, एंड आज प्लेयर बना है भाई एक सुपरस्टार बना है विनी जूनियर। 200, 250, 300 मिलियन तक डिजर्व करती थी रियल मैड्रिड। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट सागा चला है ना विनी का यार, ना विनी एक्सटेंड कर रहा है, पता नहीं भाई प्रोसीडिंग्स क्या होगी। जुलाई तक का प्रॉमिस किया था, एंड सिर्फ एक दिन बचा है जुलाई का, पता नहीं भाई क्या होगा। अगस्त तक ये रूमर चला गया। विनी डिमांड कर रहा है हायर वेजेस, साइनिंग बोनस मांग रहा है, तुम्हारे इमेज राइट्स मांग रहा है, एंड तुम देख रहे हो ना कितना स्टेप डाउन रियल मैड्रिड को करना पड़ेगा अगर विनी को साइन करना है। अगर ऐसा कर दिया ना मैड्रिड ने, भाई सवाल उठ जाएंगे हमारे उन लेजेंड्स पे जो ये बोल के क्लब से जिनको निकाला गया था कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। सो भाई आज ना हर एक मैड्रिड फैन अपने मन में ये चीज़ सोच सकता है कि ठीक है यार विनी चला ही जाए तो ठीक है, एटलीस्ट फ्यूचर के लिए ना ये चीज़ मेंटेन रहेगी यार, हमारे फाइनेंशियल मेंटेन रहेंगे, वेज बिल मेंटेन रहेगा, स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, मैड्रिड का ना ऑरा मेंटेन रहेगा, एंड जो प्लेयर्स की ईगो है वो भी भाई कुछ हद तक ख़त्म ही हो जाएगी विनी के जाने से। मैं नहीं चाहता हूँ विनी मैड्रिड से जाए, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे विनी की। तुम बोल सकते हो तुम डियोमेंडे को खिला दोगे लेफ्ट पे, विनी तुम्हारा आगे, या तुम 4-4-2 खेल लोगे एम्बापे और डियोमेंडे के साथ। लेकिन यार स्टिल यार वी वांट दोज वाइड प्लेयर्स यार। 2017-18 के बाद हमें फाइनली 2 अच्छे विंगर्स मिल रहे थे, एंड वो चांस पता नहीं भाई कहाँ जाके ख़त्म होगा। सो विनी के लिए भी मैं प्रेडिक्ट करूँगा भाई कि 80% वो स्टे कर रहा है, 20% वो जा रहा है भाई। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, एंड ये मेरी लाइनअप भी है रियल मैड्रिड के लिए। अगर विनी रुक जाता है वहाँ पे तो एम्बापे के साथ वो डियोमेंडे खेलेगा आपके फ्रंट 3, पीछे तुम्हारा रॉड्री, वेलवर्डी और बेलिंगम संभालेंगे। गुलर भी है वहाँ पे, तो तुम वेलवर्डे को मे भी रोटेट कर सकते हो। एंड भाई बैक 4 तो कंफर्म्ड ही है। हमारे ट्रेंट ने जो जो अभी फ्रेंडली में दी है भाई परफॉर्मेंस, दैट इज़ एक्सेप्शनल। कुकुरिया के साथ ही इज़ परफेक्ट फुल बैक फॉर रियल मैड्रिड। एंड चलो सेंटर बैक में तुम रोटेशन कर सकते हो, कोनाटे तुम्हारे पास आ गया है कंफर्म, हॉइसन तुम्हारे पास है, एज सुन एज मिलिताओ आता है तो मे बी कुछ अच्छा होगा रियल मैड्रिड के लिए। बाकी तुम मुझे बता यार कि रॉड्री और डियोमेंडे में से कौन सा रूमर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें लग रहा है? विच ट्रांसफर यू सी हैपनिंग, कि जो होने वाली है आने वाली कुछ ही टाइम में। एंड ना इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि जैसे ही ये प्लेयर भाई इनमें से कोई प्लेयर टीम में आ रहा है ना, कौन सा प्लेयर टीम से जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली भाई प्लेयर जाने वाला है। मेरे लिए तो भाई चुआमेनी और फ्रैंको वहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं कि एज सुन एज डियोमेंडे और रॉड्री कंफर्म होते हैं, ये 2 प्लेयर्स क्लब से जा रहे हैं। बाकी फॉर मोर न्यूज़ यार स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन हाउ मैड इट।